आज आपसे निवेदन है सर कि आज जो ये रूपांतरित आरसीएम का रूप आपके वजह से हुआ है, आज आपके अनमोल जो भी आज मार्गदर्शन और ऑर्डर होगा, ये पूरा परिवार सर आज आपको आश्वस्त करता है कि आपके वाणी के साथ खड़ा है सर। आप जो ऑर्डर करेंगे हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। रिंकू भैया ने जो बात बोली है मैं उसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। किसी एक शख्स की वजह से ये काम नहीं होता है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आज मुझे ये श्रेय अगर मिल रहा है तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी ताकत आरसीएम की ताकत है, और सिलीगुड़ी में जो हुआ है उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जगह कार्यक्रम हो चुके हैं, ये पहला कार्यक्रम नहीं है। 50 दिन की यात्रा हो चुकी है और बड़े बड़े सेलिब्रेशन जहाँ आयोजित किए गए थे प्लान्ड वे में, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो अब तक अद्भुत है। जो मजा यहाँ आ रहा है वो सबसे ज्यादा है, ये कहना पड़ेगा मुझे। अवार्ड्स की लाइन लो, रैली की लाइन लो, एनर्जी लो, और आपका जो ओवरऑल मैनेजमेंट, जो मेहनत, जो सब कुछ है, बहुत गजब है, बहुत ही गजब है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ के लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि मैं बोलूँ क्या आखिर में। तो आप सब अपने आप के लिए तालियां बजा सकते हैं। और रिंकू भैया ने जैसा बोला कि जो भी आप आदेश देंगे वो हम सब करेंगे। मैं तो खुद ही किसी के आदेश पे चलता हूँ, मैं क्या आदेश दूंगा। हमारे बीच आज बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं, जिनकी प्रेरणा से पूरा देश गौरवान्वित है। और भी मेहमान आए हैं, मैं बाहर का हूं तो मैं नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये रूपांतरण यात्रा क्या है। आपने अभी बहुत सारे अवार्ड्स लिए, ग्रोथ के अवार्ड्स लिए। 4 महीने वालों ने लिए, 5 महीने, यानी 6 महीने के पीरियड में से जिन्होंने 4 महीने ग्रोथ की, 5 महीने ग्रोथ की, कुछ साथियों ने 6 महीने के भी एग्जाम्पल क्रिएट किए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब आने वाला जो सेलिब्रेशन होगा उसमें 6 महीनों से कम वालों को अवार्ड मिलने की संभावना नहीं है। तब आपको अवार्ड लेना हो तो ग्रोथ की तैयारी अच्छे से कर लेना आप, और अभी से शुरू कर देना। और उसके अगली बार जो अवार्ड मिलेंगे वो 100, 50 और 25 के फॉर्मूले से जो ग्रोथ करेंगे उनको मिलेंगे। तो ये आदेश मैं नहीं दे रहा हूँ, जो ऊपर से आता है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बहुत सी बार मेरी बातों पे थोड़ा भरोसा कम होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन पहले जो मुश्किल लगा वो आज आसान हो गया ना। तो आज जो मुश्किल लग रहा है वो कल आसान होने वाला है। तो एक बार वापस से बोलना पड़ेगा, जय आरसीएम। हाँ, एक बार और, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार आरसीएम के इतिहास में एक आयोजन हुआ जिसमें हमने 100 शहरों में, मतलब शहर तो बहुत सारे रास्ते में, पर 100 दिनों की 17,000 किलोमीटर की रूपांतरण यात्रा का आयोजन हुआ है। ये पहली बार हुआ इतिहास में, और ये बहुत अद्भुत हो रहा है, बहुत चमत्कारिक हो रहा है। जो भी मेहमान वगैरह इसमें आ रहे हैं उनके विचार सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आरसीएम जो चाहता है अब होता हुआ नजर आ रहा है। आरसीएम क्या चाहता है, रूपांतरण यात्रा क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। आरसीएम का मकसद है नए भारत का निर्माण। आरसीएम ईश्वर द्वारा सौंपा हुआ एक कार्य है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम आपको आरसीएम जैसा एक अभियान देते हैं, आप जाओ इस देश में कार्य करो
और एक ऐसा भारत बनाओ जहां हो सिर्फ आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह, समर्पण। प्रेम के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा एक भारत बनाना हमें बहुत बड़ी आवश्यकता साथियों, देश में बदलाव की है। हम इतना स्वार्थ में, लालच में, लड़ाई झगड़ों में, नफरत, ईर्ष्या में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए हैं कि हम जीना भूल गए हैं। हम इंसानियत को भूल गए और देश को एक बुरी दशा की ओर ले जा रहे हैं। आरसीएम एक माध्यम बनकर आया है। हमें एक ऐसा देश का निर्माण करना है जहां सब एक दूसरे का सहयोग करें। ये जो अभी आपने गीत सुना होगा कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमी में नींव भरी महल बनना बाकी है। ये जो हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो जमीन की नींव है। ये छोटी सी शुरुआत है, एक छोटा सा पौधा है, ये बीज है। अभी इसको अंकुरित होना और इसको बड़ा होना बाकी है। साथियों, इससे कम मत सोचना कभी भी, है कुछ भी मत सोचना। हमें नया भारत बनाना है और कुछ भी नहीं करना। नया भारत बनाना है और नया भारत का मतलब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं, जहां रोग मुक्त भारत होना चाहिए। बीमारियों से दूर हम रहें, आपस में प्रेम रहे, कोई स्वार्थ से नहीं जिए बल्कि इंसान बनकर, क्योंकि इंसान का फर्ज होता है दूसरों की सेवा करना। हम आए इसीलिए धरती पर हम कहीं न कहीं भूल गए। ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, पर ये सब कुछ करने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। हमें उस स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और असली उद्देश्य की ओर मुड़ना पड़ेगा, असली उद्देश्य की ओर काम करना पड़ेगा। क्या हम सब तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? एक बार हाथ तो खड़ा करें देखिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुंदर नजारा है। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, हमारी आदतें ऐसी पड़ जाती है, हम ऐसे जीना सीख जाते हैं कि कुछ इस तरह की बातें कभी कभी हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, थोड़ी मजाक लगती है, थोड़ी असंभव लगती है। पर साथियों, आपका जाने वाला तो कुछ है नहीं। अच्छा सोचने से आपका कुछ जा सकता है क्या? कुछ नहीं जा सकता है। पर अच्छा सोच के तो देखो, थोड़ा विश्वास तो करो अपने आप पर, थोड़ा विश्वास तो करो आरसीएम पर, थोड़ा विश्वास तो करो ऊपर वाले पर। अगर आप दिल से किसी चीज को चाहोगे तो मैं दावा करता हूं ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। फिल्म का डायलॉग सुना आपने? किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। ये शब्द मामूली नहीं है, डायलॉग भले फिल्म का है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डायलॉग मानता हूं मैं। और मैंने महसूस किया है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो। शिद्दत क्या होती है? शिद्दत क्या होती है? शिद्दत मतलब ये होता है कि किसी चीज को इतना चाहो कि उसके अलावा जीवन की सारी चाहतें उसमें सिमट जाए, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा कुछ बाकी न रहे। पूरा रग रग में, सोच सोच में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जीना है सिर्फ नए भारत के निर्माण। और आज इसका नमूना तो हम देख रहे हैं, कल भी परसों भी इसका नमूना देखा। 12 बजे तक बारिश आ रही थी मालदा में। साथियों ने बोला कि प्रोग्राम तो बाहर ही करेंगे। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सुना, थोड़ी देर में बारिश रोक दी 5 घंटे के लिए कि भाई आप प्रोग्राम कर लो, तब तक मैं आपको छूट देती हूँ। बहुत सारी चीजें आरसीएम में हुई है जो वो जादुई है, वो चमत्कारिक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए आरसीएम में जो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई जो कहीं है ही नहीं कि 20 लाख लोगों का परिवार एक साथ मिलके एक ताकत बनकर जो कार्य कर रहा है वो दुनिया में नायाब है। ये सारी ऊपर वाले की कृपा है साथियों। हमें किसी अहंकार में आने की जरूरत नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें तो केवल उसकी इच्छा को सुनना है, उसकी भाषा को समझना है
उसने जो जिम्मेदारी दी है उसको महसूस करना है कि हमें आरसीएम के माध्यम से ईश्वर ने एक काम सौंपा है, उसको हमें पूरा करना है। बस आप ये चाहो, दिल से चाहो, अपना बिल्कुल भूल जाओ कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या मकसद है, मुझे रॉयल्टी पे जाना, मुझे पैसा कमाना, बिल्कुल भूल जाइए। आप जरा भी याद मत रखिए और सेवा में लग जाइए, राष्ट्र की सेवा में लग जाइए, राष्ट्र को अच्छा बनाने में लग जाइए। फिर आप बोलोगे हमारा क्या होगा, बोले राष्ट्र की सेवा में लग जाएंगे, औरों के लिए लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आ रहा है क्या प्रश्न दिमाग में? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि आपको जो चाहिए अगर वो पाना है तो आप वह करो जो मैं चाहता हूं। आरसीएम भी यही कहता है, आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वह कीजिए जो आरसीएम आपको कह रहा है। मैं ये कहता हूं कि आप जितना भी चाह रहे हो उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं होने वाला है, ज्यादा ही होने वाला है। सेवा करोगे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग आपके साथ ज्यादा आएंगे और ज्यादा आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ज्यादा मिल ही जाएगा, उसकी क्यों चिंता करनी है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल अपने आप मिलेगा सर। ऐसा जो पुण्य कार्य करने को मिला ना, इस कार्य को दिल से करके तो देखो आप, ये दुनिया की सारी दौलत आपको व्यर्थ लगेगी। इस कार्य में जो मजा है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। मेरे सामने पूरी दुनिया की दौलत एक साइड में रख दो और आरसीएम का अभियान एक साइड में रख दो और मुझे बोलोगे आप क्या चुनोगे, तो मैं सिर्फ आरसीएम ही चुनूंगा, क्योंकि मैंने इस जीवन में वो हासिल किया है, मैंने उसके साथ अपना नाता महसूस करता हूं मैं। और पैसा कमा के बिजनेस करके तो मैं कभी वो महसूस नहीं कर सकता था। मुझे दिन रात उसके साथ बात होती है, दिन रात उसके इशारे मिलते हैं, मुझे हमेशा महसूस होता है जैसे मेरे साथ कोई शक्ति आके काम कर रही है। और